खत्म हो गया जी। पाकिस्तान ने यहां पे आपका 13.1 ओवर के अंदर चेस कर दिया है। और इमर्जिंग राइजिंग स्टार, कौन है राइजिंग स्टार इसमें? सारे तो बुझते हुए सितारे नजर आए हैं मुझे आज। आपकी शक्लों पे आज खौफ दिखा है। I have to say it was an absolute disaster of a batting display। आप पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। थोड़ा बहुत निहाल वडेरा, प्रियांश आर्या, जितेश शर्मा, आपने सारी हैंडल करी हुई है। आईपीएल में आपने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को खेला हुआ है। यहां पे आके जस्ट द प्रेशर कि वी आर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट फियर ऑफ फेलियर से खेलोगे बॉस तो यही हाल होगा ना। शर्म आनी चाहिए। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, आई थिंक पाकिस्तान एक ही टीम ने पाकिस्तान की मेन टीम से 1000 गुना बेटर क्रिकेट खेला है। उनको बैट बॉल को आग लगा के, ठीक है जी, अपने क्रिकेट ग्राउंड में डायनामाइट लगा के क्रिकेट खेलना छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं तुम्हारा। अगर 100 लेकिन यहां पे ये उबैद, ये अजीज, ये सदाकत, ये कौन है भाई? ये कौन है? आधों के तो नाम मैं नहीं जानता हूं कि ये कौन है ये सब। 136 रन बनाओगे तो बॉलिंग क्या करेगी बताना जरा। आप पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। 136 पे से इट वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर ऑफ अ बैटिंग डिस्प्ले। जहां वैभव सूर्यवंशी एक 14 साल का बच्चा आके 45 रन मारता है, 5 चौके मारता है, 3 छक्के मारता है, उसमें आपके बड़े बड़े नाम, नमन धीर, ठीक है जी, वो फिर भी कर गया थोड़ा बहुत। निहाल वडेरा, प्रियांश आर्या, जितेश शर्मा, रमनदीप, आशुतोष, बिल्कुल फ्लॉप जीरो। 10 ओवर में आप 93 फॉर 3 से हुजूरों वाला 137 पे कैसे निपट गए, ये मुझे समझा दीजिए आप। 93 फॉर 3 था 10 ओवर में, वहां पे 137 ऑल आउट हो गए आप। इमर्जिंग राइजिंग स्टार, कौन है राइजिंग स्टार इसमें? सारे तो बुझते हुए सितारे नजर आए हैं मुझे आज। एक बंदा राइजिंग नहीं था। सारे के सारे जाके वहां पे, भाई आप इतना ज्यादा नर्वस क्यों थे आज? आपके ऊपर प्रेशर क्यों था इतना आज? दिखा है आपकी शक्लों पे आज खौफ दिखा है। आप पे क्या एक्सपेक्टेशन थी बताऊं मैं आपको। एशिया कप में सीनियर्स ने 3 बार पेल दिया पाकिस्तान की टीम को, तो आपको लगा भाई हम तो हार ही नहीं सकते, फियर ऑफ फेलियर। और वही पाकिस्तान के ऊपर उनको पता था भाई हमारे सीनियर ही कुट चुके हैं, हम हार गए तो क्या फर्क पड़ गया। जब सीनियर नहीं जीतते तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी। वो खेले फ्रीली, माइंड फ्री था उनका। और आप ऐसे खेले जैसे जंजीरों में जकड़ा होता है किसी को। इतना ज्यादा प्रेशर लेके फियर ऑफ फेलियर के साथ खेलोगे तो हारोगे ही ना। अजीबो गरीब बैटिंग। अच्छा पिच क्या बदल गई थी? सूर्यवंशी के लिए अलग पिच थी, उसने 160 की स्ट्राइक रेट से 45 मारे हैं। इवन नमन धीर ने 20 बॉल में 35 रन मारे। बाकियों ने क्या किया है जी? 10 रन प्रियांश आर्या, कितनी गेंदों में जी? 9 गेंदों में डायनामाइट प्रियांश आर्या। शक्ल बनी हुई थी घिग्गी, डर लग रहा था लिटरली कि हार ना जाए, फियर ऑफ फेलियर। यार खुल के उनको मारना जैसे आईपीएल में मारता है भाई, मार उनको पकड़ के। पता नहीं क्यों इतना घबराए हुए, फियर ऑफ फेलियर। शक्ल में प्रेशर नजर आ रहा था कि नहीं पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से नहीं। अबे उनको रोज कूट रहे हो तुम भाई, खत्म हो चुके हो वो, मारो उनको जाके। वहां पे एंजॉय करने वाली गेम है ये। जैसे वैभव सूर्यवंशी एंजॉय कर रहा था, छक्के मार रहा था वो। जितेश शर्मा हमारे कप्तान है, इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था उनकी शक्ल पे। जो आदमी आईपीएल जीता हुआ है आरसीबी से, इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा था जितेश की शक्ल पे, प्रेशर नजर आ रहा था। प्ले फ्रीली ना, प्ले फ्रीली, अपने शॉट्स खेलो आप। नहीं, सिंगल भी नहीं निकल रहा था सर, सिंगल भी नहीं निकल रहा था। बहुतों की तो 100 की स्ट्राइक रेट नहीं है। जितेश शर्मा 8 में 5, वो प्रियांश आर्या 9 में 10, वो निहाल वडेरा 10 में 8, ऐसे ही खेल के गए सारे। इट वॉज अ कंप्लीट एंड अटर डिजास्टर फ्रॉम इंडिया। 20 ओवर तक नहीं आपने खेले, ये आप बोलते प्रोफेशनल साइड, ये आप बोलते बड़ी साइंटिफिक क्रिकेट, ये बोलते मॉडर्न डे क्रिकेट। किस बात की मॉडर्न डे क्रिकेट है? वो आशुतोष, उसको स्पिनर खेलना आता नहीं, बीच में भेज दिया। 6 गेंदों पे 0 बनाया उसने, 6 गेंदे। शर्म आनी चाहिए। एक एक कर आपके सारे बैटर आए और गए, और कोई ऐसी बहुत एक्सप्लोसिव बॉलिंग नहीं हो रही थी, नॉर्मल बॉलिंग थी जो आपने सारी हैंडल करी हुई है। आईपीएल में आपने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को खेला हुआ है। यहां पे आके जस्ट द प्रेशर कि वी आर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट्स अबाउट इट। नहीं, सीनियर्स ने 3-0 हराया था, हम तो हार ही नहीं सकते जी, हमें तो मारना ही मारना है इनको। हम तो बिल्कुल भी कहीं से, अब अगर फियर ऑफ फेलियर से खेलोगे बॉस तो यही हाल होगा ना। शर्म आनी चाहिए। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, आई थिंक पाकिस्तान एक ही टीम ने पाकिस्तान की मेन टीम से 1000 गुना बेटर क्रिकेट खेला है। एक कैच नहीं छोड़ी, और उन पे प्रेशर भी था। 10 ओवर में 93 था, मार लग रही थी।
वैभव छक्के मार रहा था, नमनदीप छक्के मार रहा था, एक एक करके विकेट लेते रहे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे और बॉलर्स ने बॉल को राइट एरियाज में रखा, स्लोअर बॉल, स्लोअर कटर, यॉर्कर लेंथ, गुड लेंथ, बिटवीन द लाइन, विकेट्स के बीच में बॉलिंग कराना, डिसिप्लिन से बॉलिंग करना और फील्डिंग बड़ी शानदार करना। और आप छक्के ढूंढते रह गए, उसके बीच में चौके भी छोड़ दिए, उसके बीच में विकेट भी आती रही। सो पाकिस्तान के लिए तो आज उन्होंने तो जाकर भाई बिल्कुल ही अपनी जो स्ट्रैटेजी लेके आए थे उस पे रहे। उनको बैट बॉल को आग लगा के, ठीक है जी, अपने क्रिकेट ग्राउंड में डायनामाइट लगा के क्रिकेट खेलना छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं तुम्हारा। अगर 107 लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट वाज दिस मैच यू हैव लॉस्ट, आई थिंक बिकॉज 137। आप ये देखो ना, 45 रन वो मार गया बच्चा 14 साल का, 28 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्के, 160 की स्ट्राइक रेट, जो उसके स्टैंडर्ड से कम है बाय द वे। वो शुरू में 10 पे 20 खेल रहा था, वो तो प्रियांश आर्या ने मरवा दिया 9 पे 10। आप देखो जितेश शर्मा 9 गेंदे 5 रन, निहाल वडेरा 11 गेंदे, कोई 55 की स्ट्राइक रेट, कोई 72 की स्ट्राइक रेट। आशुतोष शर्मा को देखो आप, शर्म आनी चाहिए, 6 गेंदे 0 रन। रमनदीप सिंह 9 गेंदे 11 रन जिसमें एक छक्का है। हर्ष दुबे 15 में 19। यश ठाकुर पता नहीं कौन सा अपना लेट के झाड़ू से मार रहा, 4 पे 2 तो मारना। बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस। फियर ऑफ फेलियर वाज रिटन ऑन योर फेसेस। ऐसे खेलना है भाई, ऐसे मत खेलना आया करो, ये ड्रामेबाजी मत करो कि फियर ऑफ फेलियर शक्ल पे दिख रहा है। आप किस बात से डर रहे हो यार? हार गए भाड़ में क्या फर्क पड़ता है, हार तो वैसे ही जाओगे। अगर फियर ऑफ फेलियर से खेलोगे तो वैसे ही हार जाओगे। एक्सप्रेस करो ना, आपको तो डोमिनेट करना चाहिए। यार एक बात बताओ, क्या ये पिच वाकई इतनी बुरी है कि 136 बनना नहीं है? पहली बात तो इतनी बुरी नहीं है। मुझे बस इस बात को कोई जवाब दे दे कि T20 के अंदर मिडन ओवर कौन खेलता भाई? T20 के अंदर आप मिडन ओवर खेल के जा रहे हो, 5-5 6-6 ओवर तक तो बाउंड्री नहीं आ रही है, आप सिंगल डबल भी निकालने में पता नहीं क्या हो रहा था आपको। बात सच है कि आपने आईपीएल के अंदर बहुत स्टैंडर्ड के बॉलर्स खेले हैं जहां पे आपको स्टार्क वगैरह सब कुछ मिला है, लेकिन यहां पे ये उबैद, ये अजीज, ये सदाकत, ये कौन है भाई? ये कौन है? आधों के तो नाम मैं नहीं जानता हूं कि ये कौन है। ये सब इन प्लेयरों को आधे लोग तो पाकिस्तान में नहीं जानते होंगे, ये कौन से प्लेयर है भाई? और आप पार्ट टाइमर से दो विकेट दे रहे हो, पार्ट टाइमर को, पार्ट टाइमर पे आउट हो रहे हो यार। बात यह है कि रन आपने ज्यादा नहीं बनाए, पिच इतनी भी बुरी नहीं है, कम से कम 160 तो होना चाहिए था यार। आप 150 बना लेते यार, 150 पे कम से कम कुछ तो जाता। 150 तो बना लेते आपका। अरे स्टिल यार, उनको कोई एक सिंगल डबल करना, मैच वो जीत चुके हैं। आपने फालतू में ओवर एक्टिंग करके 20 ओवर भी नहीं खेले यार। आशुतोष ने क्या बैटिंग करी है? आपको इतनी अकल नहीं है कि वो बंदा उसको भेजा के ऊपर, वो स्पिनर खेल ही नहीं सकता। भेजा के ऊपर, वही तो सवाल है। खैर आशुतोष को छोड़ दो ना, जितेश ने क्या किया? प्रियांश ने क्या किया है? जितेश ने क्या किया? प्रियांश ने क्या किया? निहाल ने क्या किया? इन्होंने किया क्या है? रमनदीप ऊपर से फ्लॉप ही हो गए सारे। It was an absolute disaster. You just showed up hoping कि भैया they will fold and they will। इतने अच्छे स्टार्ट के बावजूद, बाय द वे, इतने अच्छे स्टार्ट के बावजूद, जहां 10 ओवर में 93 थे, वैभव सूर्यवंशी तो इधर उधर देख रहा होगा, भैया आपने करा क्या सबने? 28 हाईएस्ट स्कोरर इज 14-year-old kid, 45। सिर्फ नमन और वही खेल पाए, सिर्फ नमन और वही बैटिंग कर पाए आपके, सिर्फ नमन ही खेल पाया और वैभव खेल पाया। अगर उन्होंने पहले आपको बैटिंग कराई है, मतलब बाद में ड्यू भी आएगी। क्यों उन्होंने आपको पहले बैटिंग कराई है? जीतोगे। खैर एक और चांस आपके पास होगा फाइनल का। फाइनल आप बता रहे थे कब है? 23 को फाइनल होगा, तो होपफुली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर से फाइनल होगा। चलिए अब देखते हैं हमारे बॉलर्स में कितना बॉलिंग में करिए। हाँ, इंडिया इज विनिंग दिस मैच, इंडिया इज विनिंग दिस मैच। नहीं जीत पाएगा। सेम आई फील, सेम आई फील बोले ना, बीच में बोले, आगे बोले सेम आई फील, चुप। बाकी बात बताए। व्हाई डू सरफराज, व्हाई डू सेम माय आंसर, सेम माय आंसर इज आल्सो सेम। उसका रीजन ये है कि अगर इस चेज में कोई सबसे ज्यादा चोक कर सकता है तो वो पाकिस्तान की टीम है। और हमारी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है जितना सूयश शर्मा इस विकेट पे, जैसे पाकिस्तान के इनकी शक्लें देखने वाली हो गई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पे भी होगा। ट्राई करें, हो सकता है वाकई विकेट इतनी बुरी हो। अरे मैं आपको बता, आपने पाकिस्तान को सिंपल चीजें करनी है, सिंगल डबल खेलना है, 1-2 ओवर पकड़ना करना आपको भी वही था। आप डॉट खेल रहे हो, छक्का मारने जा रहे हो यार। वो क्या रोटेशन था ही नहीं आपके इनिंग में, उसने क्या करा यार? बहुत ओवरवेल्म हो गया। आपने सोचा हम स्टेटमेंट दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। कोई बात नहीं। देखिए अब तो जो हो गया मिट्टी पाओ। अब ये है कि अब कॉन्सेंट्रेट करो कि देखो हार जीत चलती रहती है और कभी ना कभी तो आप भी हारोगे, ऐसी बात दिन है वैसे आज, मतलब बॉलिंग से दिन था सर। अब आपकी बॉलिंग भी देख लेते हैं। अब आपकी बॉलिंग भी देख, 136 रन बनाओगे तो बॉलिंग क्या करेगी बताना जरा। मारना चाहिए स्टिल यार। देखो मैं आपको पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग करी कि पाकिस्तान
हो जाएगा। भाई 160 की स्ट्राइक रेट है इसकी? सुपर चैट दिखा अच्छा दीजिएगा जी। अरे तो अपने वहाँ फ्लैट पिच इस पे तो खेल